वीकेंड का वार भाई, आज का वीकेंड का वार भाई कमाल का था। नीलम को, तान्या को, फरहाना को एक्सपोज किया। और जैसे कि मैंने सुबह कहा था कल के रिव्यू के बारे में, जब प्रणीत की एंट्री हुई थी, आपको याद है? मैंने कहा था फरहाना हंस रही थी क्योंकि उसको उसको इतना मतलब बुरा नहीं लगा था कि प्रणीत आया था। वो उसने तो अभिषेक को उकसाने के लिए वो चीज़ें कही थी कि एक और बेवकूफ़ आ गया, लेकिन फिर भी उकसाने के लिए ही सही क्यों कहे नहीं, उसके दिल से ऐसा कुछ नहीं था। तो आज देखा आपने, सलमान खान जाने के बाद फरहाना टूट चुकी थी, रो रही थी। क्या सचमुच में इतनी बुरी हो? इन्होंने भी मुझे क्रॉस काउंटर किया है। देखिए, फरहाना मुझे ना शुरू में अच्छी लगती थी, लेकिन इतने 3-4 हफ्तों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव गई है। तो ये फिर क्यों गई है पता है आपको? जब सारे लोग उसको टारगेट कर रहे थे, वो चिट्ठी श्रेड करने के बाद, उसके बाद ना सलमान खान ने उसका साथ दिया था। तब शायद उसको ऐसा लगा कि भाई मुझे ना है ना, मतलब ये जो है ये शायद दबा रहे हैं और मेरी गेम जो है यहाँ पे दब रही है, तो मुझे उठना चाहिए। देखो, पहले से फराना थी वैसा कोई बात नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगा शायद मैंने इनको किसी को जवाब नहीं दिया ना, इसलिए हो सकता है कि मेरे फैंस को डिसअपॉइंट कर रही हूँ या फिर ऐसा कुछ कर, इसलिए ना। और उसको फिर लगा कि उसको दिखना चाहिए, और फिर ना ये ना ज़बरदस्ती के मुद्दे जो है ना, उसने मुद्दों में मतलब जाना चालू किया। जी हाँ, क्योंकि उसको पता ही नहीं बाहर वो कितनी नेगेटिव जा रही है। उसको लगा कि भाई फरहाना जो है ना द बॉस लेडी लगेगी, कि हर चीज़ों में जा रही नहीं, लेकिन आप नहीं लग रही है ऐसी। और अब उसी बात पर ना उसको वो जो आंसू थे ना वो बिल्कुल सच्चे थे, क्योंकि फरहाना जो है ना हर चीज़ रियल करती भाई। हाँ, छाती ठोक मतलब हर चीज़ जो है ना, क्या बोलते उसको, छाती ठोक के हर चीज़ करना, रोना है तो रोना है, हंसना है तो हंसना है, जवाब देना है तो जवाब देना है, और मारना है तो मारना है। कुछ ऐसे लोग होते। तो फरहाना उसी तरह है, और उसके वो आंसू सच्चे थे। लेकिन तान्या का क्या? तान्या पैर के नाखून से लेकर सर के एक एक बाल तक पूरी तरह से भाई ये बंदी फेक है, पूरी तरह से फेक है ये बंदी। मतलब मैं क्या बोलूँ, वो ढोंगी बाबा कहा था प्रणीत ने कल, याद है आपको? बिल्कुल वो ढोंगी बाबा से भी बदतर है, उससे भी ज़्यादा गई गुजरी है। अगर उसको सलमान खान आके बोल देना कि भाई वो कितना गलत जा रहा है या कुछ भी, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, ये हंस रही है। सलमान खान के जाने के बाद बाप रे, रत्ती भर भी इस बंदी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा है भाई। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं भाई। देखो, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में कि जिनको भाई किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। बिग बॉस वालों, आपको अगर सच में तान्या को सबक सिखाना है ना, तो फरहाना को लेकर जाओ आप टॉप 5 में, तान्या को मत लेकर जाओ, क्योंकि यही सज़ा है। आप, सलमान खान ने खुद कहा है, आप है ना कैमरा ढूंढती है और उस कैमरा में जाकर पोज देकर बैठ जाती है। हाँ, और आपका जो एविल रूप जो है ना, आप उस कैमरा में बोल के दिखाती है, जैसे कि हमको दिखाया। ये तो एपिसोड में भी नहीं देखा था हमने कि अमाल को मैं नॉमिनेट करूँगी, भाई बोली थी ये बंदी, दिखाया है उस फुटेज में। तो भाई ये चीज़ें ना बोलकर करती है भाई, हाँ, कैमरास को देखकर। देखा? तो ये बंदी ना यार, मुझे तो बड़ी फेक लगती भाई। तान्या, मुझे फरहाना एक टाइम पसंद है, लेकिन तान्या मुझे कतई पसंद नहीं, क्योंकि मुझे इतने ऐसे फेक लोग बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा फेक है। फरहाना है ना, ज़बान की गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है, पर जो चीज़ें हैं मुँह पर है। पीछे से गेम खेली उसने, शुरुआत से नहीं खेली, पहले से वो मुँहफट है, जो है वो है। और आज सलमान खान ने और फरहाना को ये भी उदाहरण दिया शहनाज गिल का, कि भाई शहनाज गिल सुपरस्टार बन गई। हाँ, बन गई भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं खुद शहनाज की फ़ैन मतलब थी और अभी भी हूँ। एक कुड़ी, उसकी जो एक मूवी कितनी कितनी भाई ब्लॉकबस्टर हिट हुई है वो बंदी, और वो बंदी हर जगह जाकर भाई थिएटर्स में जाकर प्रमोशन कर रही है। मैंने एक वीडियो देखी कल इंस्टाग्राम पे कि वो कहीं पे गई थिएटर में और उन सबको हाई किया। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई कौन बंदी है। हाँ, क्योंकि मूवी चालू होने वाली थी या चालू हो चुकी थी, शायद चल रही थी मूवी, मैंने देखा उसको, तो सीधा आ गई, और जैसे ही लोगों ने देखा लोग पागल हो गए, पता है। और
ऐसे कौन सी हीरोइन ने किया या फिर कौन सी हीरोइन ने किया है भाई? इस तरह से प्रमोशन जो हटके चीज़ें करती है ना, वो शहनाज गिल करती थी, बिग बॉस में क्या करती थी और रियल लाइफ में भी कर रही है भाई। और उसकी फिल्म में बता दूँ बहुत अच्छी चल रही भाई पंजाबी फिल्म। सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं कि ऐसी पंजाबी फिल्म देखी नहीं। इनफैक्ट मैं बोली भी थी अभी एक वीडियो में कि भाई शहनाज गिल आई थी प्रमोशन करने बिग बॉस में तब, कि भाई मुझे हिंदी मतलब मुझे पंजाबी में समझती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा शब्द जो समझ में नहीं आते, हिंदी में होते तो मैं डेफिनेटली देखती भाई एक कुड़ी, क्योंकि बहुत तारीफ़ हो रही है मूवी की और मूवी बहुत अच्छे से जो है चल रही बाहर। अगर आपको देखना है जा सकते हो भाई। तो भाई एक बात बोलूँ, उस बंदी को है ना, तान्या को ज़ीरो रिग्रेट हुआ है, पता है, ज़ीरो रिग्रेट। उसके मुंह शक्ल पे ना वीडियो दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, उसकी शक्ल देखो भाई, हंस रही थी वो। बाप रे, ऐसी बंदी मैंने ज़िंदगी में देखी। इसलिए मैं बोल रही हूँ बिग बॉस वालों को, इसको है ना मतलब उसका वो मीडिया राउंड तो डेफिनेटली करवाना चाहिए। एक्सपोज कैसे होगी, मुझे लगता है उसको उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सलमान खान बोल रहे उसे, उसको मीडिया राउंड में भी कुछ एक्सपोज किया ना, उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे। उसको वहाँ से टॉप 5 से बाहर निकालो तब ईगो हर्ट होगा इसका, पता है आपको। तो उसने ना पहले सब चीज़ें बुक करके देख ली। उसने ऐसा गेम प्लान किया था कि हर मुद्दों में रहना है, हर झगड़े में। गौरव ने डिकोड किया है उसका गेम कि भाई नीलम को जो है ना एंड तक भाई, जी हाँ, उसकी वो रानी और वो उसकी क्या बोलते हैं और नौकरानी, क्या चमची बना के रखना है। और वो बनी भी नीलम, जी हाँ, डोरमैट, बिल्कुल। तान्या अमाल का डोरमैट बनी और फिर तान्या ने नीलम को अपना डोरमैट बनाया। ऐसा ही ऐसी चीज़ें थी, अगर आप देख पाओ तो बताएं। तो यार आई जस्ट हेट तान्या यार। पिछले हफ्ते से सच में उस बंदी ने अपना जो रूप है ना असली वो दिखाया है और हर कोई वो देख के शौक है। सलमान खान ने कहा है स्पिरिचुअल का एस तक नहीं है तुम में, पीस एक्टिविस्ट का पी तक नहीं है तुम में, कहाँ से? तुम दोनों के दोनों किसी भी एंगल से नहीं लगते। वाह सलमान सर, वाह। फिर हमने देखा भाई मालती जो है, और यहाँ पे एक और झगड़ा हुआ वो अभिषेक का, देखा आपने? अभिषेक ने ये झगड़ा किया ना, तभी बिग बॉस ने ये पत्ता फेंका है, पता है आपको कौन सा वाला? कि अभिषेक ने सबके साथ झगड़ा किया। इवन आपने देखा प्रणीत के साथ भी झगड़ा है वो। हाँ, प्रणीत बोल रहा है भाई मैं अभी बीमारी से आया हूँ, लेकिन बाकी के भी बीमार पड़ सकते हैं, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। तो प्रणीत बोल भी रहा है अशनूर को। तो मालती ने ना एक लाइन बोली जिसके ऊपर ना भाई मैं टोटली अग्री करती हूँ 100%। मालती बोली कि एकदम सही बोल रही थी, अशनूर और अभिषेक बहुत मीन है और इनको सिर्फ एक दूसरे की पड़ती है और एक दूसरे के अलावा किसी की नहीं पड़ी, ना प्रणीत की, ना गौरव की, ना मृदुल की, किसी की नहीं पड़ी। इसीलिए ना उन्होंने प्रणीत के हाथों से ना शायद अभिषेक का एविक्शन करवाया। प्रणीत को पूछा गया किसको बचाना है, अशनूर का नाम ले लिया और अभिषेक चला गया। मैंने सुना है अशनूर रो रही थी। कोई बात नहीं, वो अब गेम में ठीक हो जाएंगी, पता है आपको। देखते भाई, मैंने तो सुना है भाई अगला डबल एविक्शन शायद मालती और नहीं, अब मुझे लगता है सिंगल एविक्शन होंगे, डबल नहीं करेंगे ये। अगले हफ्ते शायद हो है ना कुछ तिकड़मबाजी करके मृदुल को नॉमिनेशन में ला सकते हैं, या फिर किसको लाएंगे देखते भाई। मालती तो नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लगता है अब अभी तो नहीं जाएगी, 1-2 हफ्ते रुकेगी। लेकिन अगले हफ्ते अब किसका नंबर लगेगा भाई, नॉमिनेशन टास्क ज़रूर बताऊंगी मैं बहुत जल्द होने के बाद घर में। तो भाई तानिया का वीडियो में ना असली चेहरा देखा हमने, हम सब ने देखा, लेकिन उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा भाई। क्या बंदी यार ये, बाप रे। मतलब बिग बॉस के इन 19 सीज़न में ऐसी एक भी बंदी नहीं आई भाई, इतना फेक। आपने वो वीडियो, मतलब वो जो वीडियो चलाया है वो देखा आपने, कि बॉडी शेमिंग का इल्ज़ाम तान्या ने उस पर लगा दिया नीलम पे, और फिर वो बोल भी रही थी
कि यार नीलम ने ज़्यादा बॉडी शेमिंग वगैरह तो जो है ना कि मैंने तो उसको रोक रही थी। और फिर सलमान ने वीडियो ऐसी दिखाई कि भाई सब देख रहे थे कि बॉडी शेमिंग ये करते वक्त ना खुद भी साथ दे रही थी, मोटी मोटी दादी मेरी मम्मी की उम्र की, ये सारी चीज़ें बोल रही थी। पता है आपको? आपने देखा है तानिया ना ज़्यादातर रहना पहले पहले 9 मिनट में वो क्यों नहीं हुई पता है? क्योंकि वो कोने कोने में जाकर ना वो टेसुए बहाती थी और सिंपति कार्ड खेलती थी हर वक्त उसने यही किया है। हुँ? याद रखना इस बात को, ये बंदी सिंपति कार्ड, ये बहुत चालाक है यार। अब मुझे लगता है लोगों को ना इससे दूरी बनाने रखनी चाहिए। तो सलमान बोले भी है कि भाई तुम देखो, मैं तो एक्सपोज करता हूँ लेकिन तुम होकर डे वन में जैसा गेम है ना तुम्हारा आज भी वही है। विनर क्वालिटी कोई नज़र नहीं आया। हाँ सच में क्लियर विनर ना कोई नज़र नहीं आया आ रहा है वह। गौरव में तो मुझे लगता है पोटेंशियल कि वो है भाई, ये मतलब है विनर मटेरियल है वो, क्योंकि जिस तरह से वो खुले है। लेकिन अमाल नहीं खुला भाई, अमाल नहीं खुला। चलो भाई नीलम को एक्सपोज किया सलमान खान ने कहा भाई राशन टास्क में अमाल को आप समझा रही थी हाँ कि आप कितनी दुखी हो। आपने मतलब तान्या की भी बुराई कर रही थी आप। कोने कोने में जाकर आपने तान्या की बुराई की है। और तान्या जब बात नहीं करती तो आपको बुरा लगता है, क्यों लगता है भाई? उसके बाद तान्या आपने फरहाना से दोस्ती की नीलम को छोड़कर। हाँ इसमें मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है कि मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन नीलम आपका दोगलापन यहाँ पर नजर आया है। अलग सपने हाँ अलग रूप में आप खबरीगिरी करती हुई हमको पाई गई। आप यह अलग रूप में यहाँ पर खबरीगिरी कर रही थी। जी हाँ चुगली जाबाजी, मैंने बोल रही थी ना ये बंदी तोता बन गई, तोता, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, वहाँ की यहाँ, यहाँ की वहाँ, बस खबरीगिरी कर रही है बंदी। हाँ सोलो गेम आपने कभी भी नहीं खेला, इधर की बात उधर करना यही आपका गेम रहा है। अगर ये आपका गेम है तो हम क्या ही बोले भाई। उसके बाद तान्या ने कितना गलत किया आपके साथ, आप खुद ने बुराई की तान्या की। और अमाल ने की तो बुरा लगा आपको, बिल्कुल। तो ये यार ये क्या हो रहा था, मतलब जब अमाल का नाम लिया मतलब ये क्या अब नीलम बचाओ छोड़ के अमाल बचाओ आंदोलन बिग बॉस ने खुद चालू कर दिया, मेकर्स ने, मुझे लग रहा है। आपको पता है कि इसको क्यों एक्सपोज किया है? नीलम को हो गया, तान्या को हो गया, क्योंकि अब ये अमाल के अगेंस्ट जाने लगी है भाई। तान्या ने तो दोस्ती तोड़ दी, अब लो परिणाम भुगतो। अब तुमने अमाल के साथ दोस्ती तोड़ी है, अब तुम परिणाम देखोगी, मेकर्स का कहर देखोगी। लेकिन उसको कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, हंस रही बंदी भाई। मेकर्स की सभी अटकलों पर ना ये ना स्टैंप लगा देने वाली बंदी, कुछ भी बोलो। तो भाई सलमान ने बोला भाई आपने खुद बुराई की, भाई अमाल ने की तो आपको बुरा लग रहा है। अमाल ने की तो आपको बुरा लग रहा है भाई। तान्या के पीठ पीछे सेम चीज़ें बोली थी आपने, भूल गई है आप? ये तक बोला है भाई। हाँ तो अभिषेक को कहा नीलम अपने टास्क में वो मतलब जलना है। और आपसे किस बात की जलन है? जी हाँ टास्क के दौरान अभिषेक को कहा था इस बंदी ने कि ये मुझसे जलता है। तो भाई नीलम में जलने जैसा अभिषेक क्यों जलेगा? नीलम में जलने जैसा है क्या? सबसे पहले सलमान ने यही सवाल किया। तो सब हंस रहे थे भाई, किस बात की जलन है? इस घर में आप ना सिर्फ लोगों से इस्तेमाल होती हुई आई है। जी हाँ मैं सच कहूँ लोगों से नहीं कम, लेकिन तान्या से बहुत इस्तेमाल हुई भाई ये बंदी, अमल से। उसके बाद भाई अशनूर की बॉडी शेमिंग। सबको भाई पॉपकॉर्न दिए गए, तान्या को बोला गया आपको नहीं खाना है, गले वाली में अटक गया तो भाई नहीं खाना है, पहले आप अपनी बैंड बजते हुए देखो। लेकिन इसको बैंड बजते हुए दिखाओ या कुछ भी दिखाओ, अभी इसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इस बंदी को, सॉरी ये लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, इस बंदी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पता है आपको? कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको, अगर ये दिखा भी देते तो।
मैं देख रही हूँ वो मतलब बहुत ही नेगेटिव यार, ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते, मुझे हंसी आ रही भाई। और जो इसको फॉलो करते ना, मुझे उन पर ज़्यादा हंसी आ रही है और ज़्यादा। तान्या के तो भाई तान्या की बॉडी शेमिंग, हाँ, अमल की कहानियाँ, वो सारी चीज़ें दिखाई गई। तो भाई अशनूर की बॉडी शेमिंग, तो सलमान खान ने ये भी टॉपिक छेड़ा है भाई कि अशनूर के आपने बॉडी शेमिंग तो की, आपने उससे अब तक माफ़ी नहीं मांगी, जबकि नीलम पर्सनल जाके मांग चुकी थी। तो तान्या बोली मैंने अभिषेक से मांगी थी। तो सब हंसने लगे कि भाई अभिषेक से क्यों। तो उसको वो बोली मुझे लगा कि अभिषेक उसको बता देगा, वो साथ में ही तो बैठे हैं। तो सलमान खान ने उसको बहुत अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल दिया कि आप मतलब बिजनेस वूमन हो ना, आपके फैक्ट्री में कोई चीज़ अगर कोई डिलीवरी देके गया है तो आप उसको पास वाले से डिलीवरी करवाओगे क्या। तो ये भाई ये बहुत अच्छा था एग्जाम्पल। तो उसके बाद भाई अमाल की कहानियाँ वगैरह सब सब दिखाई दिया। उसके बाद भाई नॉमिनेशन वेस्ट हो गया। अब अब सलमान बोल रहे भाई नॉमिनेशन वेस्ट हो गया, अब क्या करेगी, अब तो ये शो खरीद लेगी। बेसमेंट में शो गया। सलमान खान ने बेसमेंट का जिक्र किया, देखा, मतलब सलमान खान को पता है इसको ना, इसने सिर्फ बेसमेंट में एक छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी है बस, उसके बाद इसके अलावा इसके पास और ज़्यादा चीज़ें नहीं कुछ। तो भाई ये सारी चीज़ें सबसे पहले तो बोल दूँ तो ये शो खरीद लेंगी, खुद होस्ट करेंगी 3 लाख स्क्वायर फीट में। तो भाई सच में सलमान सर, अब आप भी उसकी ले रहे हो, ये मैं बोल सकती हूँ। तो उसके बाद भाई नॉमिनेशन स्पीच अपने भैया के बारे में बोल दीजिए हमारी दोस्ती की। तो अमाल बोला भाई नेहल ने भी कहा था, जीशन ने भी कहा था भाई तान्या से बच के रहना, लेकिन शायद मैं ही नहीं समझ पाया ये सारी चीज़ें, ये वो बोल रहा था अमाल। उसके बाद भाई वो साइड गई और भाई तान्या की बॉडी शेमिंग, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हमको। आपको मोहरा बनाकर ये यूज़ कर रही है, बिल्कुल सही कहा सलमान खान ने कि भाई मोहरा बनाकर तान्या जो है ना सबको यूज़ कर रही है भाई, और सब बेवकूफ़ बन भी रहे उसके चक्कर में। मैं एक बात बोलूँ, आज से ना कोई भी हो उसको फुटेज ही मत दो तान्या को, देखना कैसी मिर्ची लगेगी। मैंने ना ये चीज़ें देखी बताए कि ना तान्या चाहती है कि हर वीकेंड के बार में ना उसकी क्लास लगे, पता है आपको। सोच के देखो मैं ऐसा क्यों बोला। तो कहा थे हम, हाँ वो साइड हट गई, फिर तान्या की बॉडी शेमिंग, फिर आपको मोहरा बनाकर ये बोली मैं, फिर नीलम ने भाई माफ़ी मांगी लेकिन आपने नहीं मांगी। ये सलमान खान बोल रहे थे भाई, हाँ, कि नीलम ने माफ़ी मांग ली लेकिन आपने नहीं मांगी, क्योंकि आपका ईगो बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा है ईगो। आपने नहीं मांगी, अभिषेक से क्यों मांगी, हाँ वो उसका दोस्त है इसलिए। तो गौरव ने कहा डिकोड किया भाई तान्या का गेम। सलमान खान ने जब पूछा तो हाँ कि तान्या का गेम है ना, सिर्फ लड़ाई करवाती है और लड़ाई करवाती है, हाँ बाहर जाके बोलना भाई नीलम को, वो सब चीज़ ये सारी करती भाई, ये बोला गया। जी हाँ। उसके बाद भाई और क्या रही है, फिर भाई गौरव ने डिकोड किया उसका गेम, फिर आप डरने का ढोंग करती हो। सलमान खान ने कहा भाई जब मैं वीकेंड का वार पर आता हूँ ना तो आप सारी बातें सुनते हो, डरने का ढोंग करती हो और फिर वापस से हंसने लग जाती हो। बिल्कुल यही किया है सलमान सर, आज भी इस बंदी ने आज भी यही किया है। अब देखते हुए क्या होता है क्या नहीं। कहाँ थी भाई मैं खुद ही भूल गई। हाँ ढोंग करती हो ये होगा। फिर भाई तान्या किससे भाई, आप कैमरा देख के बोलती हो, हाँ तान्या आप ये सब दिखने के लिए कर रहे हो। वाह सलमान सर, वाह क्या एक्सपोज किया भाई। आप जो है ना जगह जगह एंगल जो है ना ढूंढती है कैमरा के, मैं कहाँ कैप्चर हो जाऊंगी, रोते रोते बिलखते बिलखते मेरे साथ कितना गलत हो गया, ओ माय गॉड। जी हाँ। उसके बाद भी हमने देखा कि तान्या आप देखने के लिए कर रहे हो, फिर भी जस्टिफाई कर रहे हो, ओके। उसके बाद भाई आप मेहरबानी कर रही थी, नहीं मुझे भैया मत बोलो, अम्मू बोलो। ये सलमान खान बोले भाई अम्मू बोलो, मैं भैया बुला दूंगा। जी हाँ।
तो उसने जो है क्या होगा, उससे क्या होगा, तो उसकी पहली सज़ा है कि मैं उसकी फ्रेंड नहीं हूँ, ये बोली थी भाई तानिया, या अमल की फ्रेंड नहीं है, ये अमल के लिए सज़ा भाई, ये उसकी दोस्त नहीं। ओ माय गॉड, जोक ऑफ द डे। तो भाई वो हो गया। फिर मृदुल, इन्होंने टास्क में कोनी से धक्का दिया था, जोर से दिया था टास्क में फरहाना को, तो फिर ठीक है ना, फरहाना ने भी दे दिया, उसमें हो गया फिर तुम फुस। हाँ, वो बोलते ना, इसने भी 12 उसने 12, मामला बराबर हो चुका था। तो भाई इसको अब लाने की क्या ज़रूरत थी सबसे पहले तो भाई। लेकिन नहीं, मृदुल की बैंड बजानी ना, तो किसी भी तरह से बजानी हमको, हम मेकर से कुछ भी करेंगे। तो ज़ोर से दिया कि टास्क में कि आप बहुत अग्रेसिव हो जाते हो, आपने उनको धक्का भी मारा। उसके बाद अग्रेसिव साइड है ना, ऐसा होता है, वो नज़र आता है। तो आपके इतने दिनों तक वही नाटक कर रहे थे क्या, ऐसा पूछा गया भाई मृदुल को। पर मुझे नहीं लगता मृदुल नाटक कर रहा है, क्योंकि फरहाना की जो लेवल हो ना जबान की गिरने की, उसकी बराबरी कहीं पर भी नहीं, और क्या बोलूँ मैं, कहीं पर भी नहीं। फिर हमने देखा भाई अशनूर जो है भाई, हम अपने गिरिबान में झांक कर देखो तान्या कि आप क्या हो और आप में कितना बचपन है। तान्या कुछ नहीं, हाँ हाँ है बचपना मुझ में, और हंस रही थी भाई, मंद मंद मुस्कान देखो उसके चेहरे की। जी हाँ। तो अभिषेक भाई बदतमीज़ है आप तान्या, बदतमीज़ है, जी हाँ बदतमीज़ तो है, उसमें कोई दो राय नहीं। फिर हमने देखा भाई नीलम कुनिका को गुस्से में हो जाता है मैडम, समझो ना। फिर अशनूर ने बोला भाई हाइजीन के लिए तान्या के कपड़े, तान्या का के कपड़े जो है, हाँ भाई पूरा बिखरा पड़ा था भाई। हाँ सच में, क्या था ये भाई, पूरा बिखरा पड़ा था बेडरूम, पता है उसका, मतलब बेड, मतलब कहाँ पर क्या है, कहाँ पर ब्लैंकेट है, कहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें दिखाई दी हमको। उसके बाद भाई सलमान फिर से आ गए भाई, फिर से आ गए, और फरहाना की क्लास है अभी। फिर फरहाना बोली भाई शहबाज जो है ना भाई, शहबाज तो कुछ नहीं बोला, क्या शहबाज भी बोला उसकी भी क्लास लगनी चाहिए भी। तो सलमान बोले शहबाज की अब तेरी भी क्लास लूँगा, ले। क्योंकि भाई गंदी नाली का कीड़ा बोल रहे थे ना आप खुद, बी ग्रेड के शब्दकोश लाया भाई, गालियों का शब्दकोश। जी हाँ, सलमान पढ़ के सुना रहे। बी ग्रेड लोग, परवरिश घटिया है तेरी घर की, और तेरे घर की औरतों से बेहतर है, तू बाहर होती तो मैं तेरा मुंह तोड़ देती भाई, फॉलोवर्स को डूब के मर जाना चाहिए, खसलत, ये क्या होती भाई खसलत, खसलत भाई उसने एक वर्ड यूज़ किया था। तो खतलस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको, यानी कि रियलिटी, आपने खुद ही कहा इसका आंसर। फिर भाई होमलेस, और सलमान बोले भाई ये आपने क्या कहा था भाई, टेलीविज़न का मुद्दा, कि टेलीविज़न नहीं करना चाहती आप, तो ये तो शो 2-1.5 घंटे के लिए टीवी पर आता है, तो एक काम करो आप उठ के चले जाओ, गेट खोल दो बिग बॉस, ये बोले भाई सलमान खान सीधा सीधा। और फिर खसलत है, हाँ गौरव बोला, और औरत हो आप, गौरव को ये बोली थी औरत हो आप। तो कुनिका, हम देख रहे थे कि आप जो है ना भाई इंस्टिगेट कर रहे थे, कुनिका इंस्टिगेट कर रही थी, कुनिका बीच में कुछ नहीं बोलती। कुनिया सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भाई बीच में बोलती है, और बाद में उसको कुछ सुनाई नहीं देता, वो बहरी हो जाती, पता नहीं क्या होता है उसको, कान साफ करवा लेनी चाहिए कुनिका जी को। तो भाई ये था। फिर गौरव को बोला भाई औरत हो आप, कुनिका हम देख रहे थे आपको, आप किस तरह से इंस्टिगेट कर रही थी, हाँ गंदी नाली का कीड़ा, फॉलोवर्स, हाँ कहीं डूब के मर जा। यहाँ कई लोग मेरी वजह से शो देखते, ओ माय गॉड ना, जी हाँ सलमान खान बोलते कि भाई यहाँ पर शो कई लोग मेरी तरफ से देखते, और आपको लोग मेरी वजह से शो देखते हैं, आपकी देख के क्या, आपको देख के क्या लग रहा है, उनको, और उनकी रेपुटेशन, इमेज ऑन टीवी, जी हाँ कि औकात नहीं है, आप इस पे नज़र डालो, हाँ आपका इरिटेट का नॉलेज है, जी हाँ आपको मतलब आपको बड़ा एक्टर बनना है, हाँ आपने गलत भाषा का मतलब यूज़ किया है। आपको पता है शाहरुख टीवी से आया है, माधुरी टीवी में काम करती है, मैं खुद टीवी पे काम करता हूँ, आपका तो लेवल ही नहीं है हमारे साथ। तो गेट खोलने के लिए कह दिया भाई सलमान खान ने, इस लेवल पर आप आओगे ना
तो ये शो आपके लिए छोटा हो जाएगा बहुत। तो बिग बॉस गेट खोल दो इनके लिए। फिर भाई फरहाना ने, भाई मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, फरहाना बोली आपने गौरव के लिए जो कहा ना, क्या कहा आपने, टीवी के सुपरस्टार है वो, और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। भाई 18-18 20-20 घंटे इस बंदे ने भाई 18-18 घंटे काम किया है 20 साल तक। जोक नहीं है, सच में जोक नहीं है। तो भाई उसके बाद क्या हुई चीज़ें, हाँ 20 साल 18 काम करे, मैंने बोली अभी आप नहीं जानती भाई स्पिरिचुअल का एस तक नहीं है। जी हाँ, एस तक नहीं पता इनको, पी से एक्टिविस्ट का पी भी नहीं आता। और दोनों की दोनों जो है भाई क्या कर रही है भाई घर में। जी हाँ, चले जाओ भाई। उसके बाद हमने देखा भाई गौरव तुमने ही लाया था ना इसको घर में। और अब ये तुम्हारे बारे में बोल रही थी। बहुत ही थैंकलेस है ये। तो ये चीज़ें कि जिसके, सलमान बोली जिसकी वजह से आप शो में हो उससे शुक्रगुजार होना चाहिए, तो उल्टा आप उनको जो है ना बार बार लगातार पोक किए जा रही थी। ये बोला है सलमान खान ने, जो कि सच है, हमने देखी ये सारी चीज़ें कि भाई पोक किए जा रही थी। फिर दोनों की दोनों भाई गौरव तुमने ही लाया इसको घर में। फिर भाई कोई क्लियर, सर बोले भाई कोई क्लियर कट जो है ना विनर ही नज़र नहीं आ रहा। जी हाँ, इससे तो मैं भी एग्री करती हूँ, लेकिन गौरव खन्ना में वो पोटेंशियल लगती है मुझको कहीं ना कहीं। तो कहाँ गई भैया, दोनों हंस रही थी। हाँ, सलमान की जाने के बाद, हाँ भाई कमाल की थी ये बंदी। तो भाई अभिषेक और गौरव का हमने देखा झगड़ा हुआ, वो दरवाज़ा खुला रखने पर। तो सच कहो तो अभिषेक ना कभी कभी कुछ बहुत ज़्यादा कर देता है। शायद अब इसी वजह से ना प्रणीत मोरे ने उसका नाम नहीं लिया होगा, क्योंकि उसने सोचा भाई ये ऐसे मतलब चीज़ें जो है भाई मीन करता है, इसलिए उसने जो है ना नाम नहीं लिया शायद प्रणीत मोरे का। और प्रणीत मोरे की बीमारी के लिए भी बोला गया है कि भाई प्रणीत मोरे एक इंसान बीमारी से बाहर आया, मतलब बाहर आया, आपने उससे हाल चाल तक नहीं पूछा भाई कैसा लग रहा है क्या लग रहा है। यही नहीं, इनफैक्ट आपने कहा कि भाई एक और बेवकूफ़ ऐड हो गया। ये कौन सी लैंग्वेज है आपकी। तो भाई ये सब बोला गया है भाई फरहाना को। तो वही फरहाना को बहुत बुरा लगा है, एंड में रोती हुई दिखी, और वो आंसू बिल्कुल रियल थे, तानिया की फेक आंसू। उसके लिए तो मैं कुछ कहूँगी नहीं। फिर हमने देखा भाई अभिषेक जो है ना जानबूझकर गौरव के साथ जो है ना भाई खींचा ही कर रहा था भाई, मतलब है ना इस मुद्दे को कुछ खींचना है और बड़ा करना है। तो जानबूझकर दरवाज़ा खुला रखा, और गौरव यहाँ पे बिल्कुल सही था कि भाई मच्छर आते हैं, एक हमारा दोस्त जो है वो भी बीमारी से लौटा है। तो उसकी वजह से तो एटलीस्ट मत कर, पर वो कहाँ सुनने वाला है यार, नहीं सुने। अभिषेक किसी की नहीं सुन रहा ना, अश्नूर की सुन रहे। प्रणीत बोला भी अश्नूर को समझा दे, लेकिन अश्नूर ने समझाने के बावजूद वो नहीं सुना। हाँ, गौरव बोला तुम समझाओ, फिर भाई बजाज किसी के नहीं सुन रहा। फिर अमाल भी बोला, अमाल बोला मैं कैप्टन हूँ और तू जो है ना ये दरवाज़ा बंद रखेगा, वरना मैं आ जाऊँगा, मैं बंद करूँगा और मेरे को कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ बिल्कुल। फिर भाई हमने देखा गौरव, अश्नूर तुम समझा दो भाई प्लीज़। हाँ, फिर ये हो गया, फिर प्रणीत बीमार हुआ था तभी से हम जो है ना केयर कर रहे हैं, और केयर करना बुरी बात है, बिल्कुल सही कहा। जी हाँ, यहाँ पर प्रणीत अश्नूर को बोलता है ये जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा एडिमेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा एडिमेंट हो जाता है, और वो और फरहाना ना फिर बाद में सेम रखते। जी हाँ, ये और फरहाना सेम रखते बाद में। अश्नूर का भाई क्या डिफेंस करे। तो भाई ये डिस्कशन होने के बाद ही मुझे लगता है प्रणीत ने शायद अभिषेक की जगह अश्नूर को चुना है। जी हाँ, क्योंकि यार यहाँ पर अभिषेक टोटली गलत था, ज़रूरत ही नहीं थी ये सब चीज़ें करने की। तो भाई हमने देखा भाई फरहाना रोज ही जा रही थी भाई, तान्या बोल रही थी मैंने तो अपने आंसू पी लिए। अरे तुमने, तुम्हारे आंसू आए नहीं, तुम क्या आंसू पियोगे। तो ये अमल, बजाज ने दरवाज़ा खोला मैं बंद करूँगा, तो बोला भाई हम। फिर भाई हमने देखा भाई फरहाना रोने धोने से, तानिया जो बोली है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, उससे शो में टिके रहने के लिए भाई ये लोग जो है ना भाई मुद्दे ढूंढते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी हाँ, तो भाई ये ना आज का एपिसोड था, जिस तरह से मतलब सलमान खान ने जो है ना भाई क्लास लगाई। नॉमिनेशंस कल होगी, मैं कल ज़रूर अपडेट दूंगी आपको नॉमिनेशंस की क्या चीज़ रही है क्या नहीं, कौन अब बिग बॉस कैसे नॉमिनेशन करते भाई देखते हैं।
तो ये सारी चीज़ें भी। तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। गुड नाइट, टेक केयर। सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज़ चैनल को। ओके, गुड नाइट। और बाद में कुछ अपडेट्स होगी तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी आपको बताने का।